सुषमा जी की दो बेटियां थीं। दोनों ही शादीशुदा थे और ससुराल में खुश थी। सुषमा जी को बेटा ना होने का मलाल तो बिल्कुल भी नहीं था। उन्हें यकीन था कि मेरी बेटियां मेरा सहारा जरूर बनेंगी। सुषमा जी के पति का 3 साल पहले ही निधन हो चुका था, किंतु सरकारी नौकरी थी, इसलिए पति का पेंशन उन्हें मिलता था। पति के जाने के बाद वो एकदम अकेली हो चुकी थी। घर में एक काम वाली रखी थी जो घर के काम काज संभाल लेती। बड़ी बेटी आभा जो कि प्राइवेट नौकरी करती थी और छोटी बेटी शोभा जो कि सरकारी नौकरी करती थी। दोनों ही अच्छा वेतन पाती। माँ से हफ्ते में मिलने आती और माँ के पैसों का हिसाब रखने आ जाती और दोनों ही पैसों पर हक जताती। एक दिन आभा ने कहा, मम्मी, यह घर हम किराए पर चढ़ा देते हैं और आप छोटी के साथ रह लो, क्योंकि आप तो जानती हैं मैं तो अपने सास ससुर देवर के साथ रहती हूँ और आपको पता है कि मेरी सास का स्वभाव, और छोटी तो अकेली रहती है, ना सास का झंझट ना ससुर का। तभी शोभा बोली, अरे मम्मी, आप तो जानती हैं इनको किसी का आना पसंद नहीं है। तभी टोकते हुए सुषमा जी बोली, अरे मुझे किसी के साथ नहीं रहना, तेरे पापा ने इतना कमाया है कि मैं जी सकती हूँ। दिन गुजरते रहे। एक दिन सुषमा जी ने शोभा और आभा को बुलाया कुछ जरूरी बात करने के लिए। दोनों आ गई। सुषमा जी ने अपनी दोनों बेटियों से कहा तो दोनों हाथ धोकर टेबल पर आ गईं। साथ में सुषमा जी ने अपनी भी प्लेट लगा दी, पर उनकी दोनों बेटियां का खाने से ज्यादा माँ की बात सुनने पर ध्यान था। तो दोनों ने एक बार फिर से पूछा, अब बताओ न माँ, क्या जरूरी बात है? क्या आप बंटवारा कर रही हैं? क्या आपने प्रॉपर्टी के पेपर बनवा लिए? आप ये सब हमारे नाम कर रही हैं? एक साथ इतने सवाल सुनकर सुषमा जी थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, तुम दोनों को प्रॉपर्टी के अलावा और कुछ नहीं सूझता क्या? जब देखो अपने नाम करवाने की पड़ी रहती है, जिम्मेदारी तो कभी याद नहीं रहती, बस दोनों को प्रॉपर्टी दे दो। दोनों बेटियां बोली, क्या मम्मी, हमारा कोई भाई है नहीं जो ये सब लेगा? ले देकर हम ही दो बेटियां तो हैं, आप भी अब बूढ़ी हो गई हैं, तो हम लोग तो आपके सर से इन सब का बोझ उतारना चाहते हैं। सुषमा जी, मेरा बोझ घटाना चाहती हो तो बस एक जिम्मेदारी संभाल लो, वही बहुत होगा मेरे लिए। जिम्मेदारी की बात सुनकर आभा और शोभा एक साथ बोली, कैसी जिम्मेदारी माँ? सुषमा जी, वो मेरी आंख में मोतियाबिंद आ गया है तो मुझे उसका ऑपरेशन करवाना है। तो तुम दोनों सोच लो कि 1 महीना कौन मेरी देखभाल करेगा। माँ, मुझे अपना इम्पोर्टेंट काम पूरा करना है। मेरा बॉस मेरे सर पर तलवार लिए खड़ा रहता है। अगर मैंने उनसे 10-15 दिन की छुट्टी ली तो समझो मेरी नौकरी तो गई। शोभा कर लेगी, उसकी तो सरकारी नौकरी है, वो छुट्टी ले लेगी। शोभा, नहीं, मैं छुट्टी नहीं ले सकती। मैं अभी 2 महीने पहले घूमने गई थी तो पहले ही बहुत छुट्टियां ले ली है। अब अगर छुट्टी ले ली तो मेरी नौकरी चली जाएगी। दोनों की नियति तो समझ चुकी थी कि ये दोनों कभी मेरा देखभाल नहीं करेंगी। अपनी दोनों बेटियों की बात सुनकर सुषमा जी की आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें छुपाते हुए वो थोड़ा कड़क होकर बोली, तुम्हारे दादा कहते थे कि एक बेटा होना चाहिए बुढ़ापे में देखभाल करने के लिए, पर मैंने और तुम्हारे पापा ने टाल दिया, यह कहकर कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती, वो भी हमारी देखभाल करेंगी। पर शायद हम गलत थे। तुम लोगों ने अपने पापा के जाने के बाद मुझे नहीं, इस प्रॉपर्टी को अपना माना है। तुम लोग अब जब मेरी महीने भर देखभाल नहीं कर सकती तो भगवान ना करे अगर मैं चल फिर नहीं सकूंगी तो तुम लोग तो रुपया पैसा लेकर मुझे सड़क पर छोड़ दोगे। इसलिए आज मैंने एक फैसला लिया है, जब तक मैं जीवित रहूंगी हमारे घर की नौकरानी लक्ष्मी मेरी देखभाल करेगी। बदले में मैं अपनी वसीयत में ये घर और कुछ पैसे उसके नाम कर जाऊंगी और सारी
चल अचल संपत्ति किसी अनाथ आश्रम को दान कर दूंगी, पर तुम्हारी जैसी औलादों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। दुनिया में सभी लोग कहते हैं कि बेटियां बेटों से ज्यादा सेवा करती हैं, कभी बेटी बनकर तो कभी बहू बनकर। पर मैं कहती हूँ कि अगर बच्चे कपूत हो तो कोई सेवा नहीं करता, न बेटा न बेटी। अब उन्हीं रुपयों के दम पर मैं अपनी सेवा करवाऊंगी, वो भी दूसरों से। अपनी माँ की बातें सुनकर दोनों आभा शोभा हक्की बक्की सी मुंह खोले रह गई। उन्हें तो अंदाजा भी नहीं था कि हमेशा माँ की सेवा न करने के लिए उनके बहाने आज उन्हें इतने महंगे पड़ेंगे। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।